जय हिंद एवरीवन। सो भाई, जैसा कि आपको पता है कि आपका जीडी का जो एग्ज़ाम है उसका आज तीसरा दिन है ना। 10 को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 11, 12, 3 दिन आपके एग्ज़ाम को चले हो गए हैं, ठीक है। और अभी तक अगर मैं बात करूं, देखो ये मैं सेक्शन वाइज बात कर लूंगा, आपकी हिंदी कैसी आ रही है, फिर आपकी जीएस कैसी आ रही है, मैथमेटिक्स कैसी है, रीजनिंग कैसी आ रही है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे कि आपका ओवरऑल एनालिसिस कैसा रहा, या फिर इस बार आपका क्या जो है आपका सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए, ठीक है। देखो आप लोगों ने कितनी भी वीडियोस देखी है ना, उससे ज़्यादा वीडियोस लोगों की मैं देख चुका हूँ, एक एक एनालिसिस मैं देख चुका हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं पर्सनली खुद मेमोरी बेस्ड टेस्ट जो आपकी होती है मैं देख चुका हूँ कि लेवल आपका कैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल लेनी है, जो मैं बता रहा हूँ बस वो काम कर लेना, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले आपके हिंदी के ऊपर। देखो हिंदी में आपकी जो है एक चेंज आई है, वो चेंज क्या आई है, वो चेंज आई है आपकी ग्रामर वाली, ठीक है। आज से पहले जो हिंदी आया करती थी, या फिर आप लोग हिंदी का सिलेबस देखो तो उसमें ग्रामर के बारे में नहीं बताया था। ग्रामर इन द सेंस आपके सर्वनाम वगैरह जो होते हैं, सर्वनाम हो गया, वाच्य हो गया आपके, है ना, जो आपके नाउन वगैरह, आपकी संज्ञा वगैरह होगी, ये सारी जो है आज से पहले हिंदी में नहीं पूछता था। लेकिन इस बार जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो मैं अगर बोलूँ तो लगभग हर एक शिफ्ट में जो है 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे जा रहे हैं। 18 क्वेश्चन आपके बेसिक वही हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पहले आते थे, कोई भी चेंज नहीं है। डिट्टो प्रीवियस ईयर को उठाकर टेप दिया गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करा है तो आप 18 क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। 18 नहीं भी बोलूँ तो 16 तो 18 में से करोगे करोगे, ठीक है। हो सकता है एक आध आपसे पर्यायवाची ना हो, ठीक है। अब देखो, ये 2 क्वेश्चन जो ग्रामर के आ रहे हैं इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप लोग एनालिसिस देख के जा रहे हो। तो एक काम कर लेना, आप इसकी क्लासेस कर लेना, कहीं से भी आपको ग्रामर करने को मिल रहा है। जैसे बहुत से चैनल्स हैं आपके ना, मेरे को नाम तो एक आध नहीं, पर आप रोजगार विद अंकित से कर सकते हो। नवीन सर का मैंने देखा, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है हिंदी को करवाया है, ठीक है। वो 5-6 चैप्टर जो उनके हैं वो आप करके जाना जरूर से, ठीक है। तो आपके 2 नंबर देखो, बिल्कुल मतलब एक छोटे लेवल का ग्रामर पूछ रहा है, कोई बहुत एडवांस नहीं पूछ ले रहा है, ठीक है। तो आप ये जरूर करके जाना। दूसरा, मैं आपको बता दूं हिंदी के बाकी लेवल कैसे है। देखो लेवल बहुत इजी, मैंने आपको बताया ना, एकदम प्रीवियस ईयर डिट्टो आपको उठा के पूछ रहा है। तो आप लोग एक काम कर लो, आप किसी भी एक बुक उठाओ, आपके पास जो बुक है ना, देखो हिंदी के मान लो आपके पास 400 क्वेश्चन भी एक चैप्टर में। तो यार मैं कहता हूँ अगर मैं करने लगूँ तो मैं तो यार मतलब 1 से 1.5 घंटे में मैं 400 क्वेश्चन कर लूंगा, 1 घंटे में कर लूंगा यार। 400 क्वेश्चन का मतलब 4 से ज़्यादा ही होंगे, 1 घंटे में बंदा आराम से कर लेता है ना। क्योंकि एक आध तो हमें पता भी होता है पहले के कुछ क्वेश्चन, तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं होते। ये करके जाओगे तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप जो है 20 में से 16 क्वेश्चन तो बड़े मज़े से कर लोगे। बाकी ग्रामर वाले कर लेना भाई, 2 क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ रहा है, अगर ये कर लिया ना तो आप मज़े से यहाँ पे 18 से 19 क्वेश्चन करेक्ट करने वाले हो, ठीक है जी। एक आध मैं छोड़ भी रहा हूँ कि आप चलो नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, पर्यायवाची का हो गया या कुछ अलग से पूछ लिया, ठीक है। बाकी करने वाला अगर मैं सेफ बोलूँ इसमें, या मैं बोलूँ कि जो बेस्ट अटेम्प्ट है, वो मैं यही बोलूँगा कि 18 से 19 आपका यहाँ पे बेस्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ उस बच्चे के लिए जो अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो अच्छे से नहीं पढ़ पाया वो अगर 16 से 17 यहाँ पे कर रहा है तो ठीक है उसके लिए भी ओके। अब देखो जीएस की अगर हम बात कर लें तो जीएस में करंट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछ लेगा या उससे ज़्यादा भी करेगा तो 3 क्वेश्चन आपके करंट से, लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया वो 2 ही देखेंगे आपके करंट के क्वेश्चंस, ठीक है। हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से आपके सबसे ज़्यादा वेटेज रखा है, कहीं 2 तो कहीं 3। अब वो कहाँ से पूछ रहा है पॉलिटी में, ज़्यादातर आर्टिकल से। अभी लूसेंट उठाओ और उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं ना उनको गटक जाओ, एक से पकड़ो आर्टिकल्स को और टॉपिक वाइज करना। जो कुछ कुछ पहले स्टार्टिंग से होती है आपकी सिटीजनशिप होता है, फिर आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके 12 से 35, फिर आपके डीपीएस भी होते हैं, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं 51A में। तो इनको एक बार जरूर चेक करना कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से की है, हमने फंडामेंटल राइट्स को किस कंट्री से अडॉप्ट करा है ना। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पॉलिटी में कर जानी है। ये आप कहाँ से करोगे, देखो एक तो आप खुद ल्यूसेंट से कर सकते हो, दूसरा आपको वरुण अवस्थी सर की वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, वरुण अवस्थी सर्च करना, जीएस गुरु उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या हिस्ट्री का, या मैं बोल दूं आपको मेडिवल वगैरह भी वहाँ पे मिलने वाली है, तो वहाँ पे आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स वाला जो सेक्शन मिलेगा ना वो ज़रूर करके जाना, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है उसको। बाकी अगर आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो तो आप वो भी करो, ठीक है। दूसरा बात कर लें आपके ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ज्योग्राफी से भी आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। बाकी करंट से कम ही पूछ रहा है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे मैथ्स की। देखो मैथ्स के लेवल की बात करूँ ना तो मैथ्स का लेवल मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट है, मैक्सिमम इजी है।
इजी कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन ईजी है। 16 क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है जो जिसने मैथ्स को पढ़ा है। देखो अब उनके लिए बहुत बुरी बात है जो कह रहे थे कि भैया मैथ्स नहीं करेंगे, कि मैथ्स तो टफ आता है। जिसने मैथ्स इस बार पढ़ लिया ना हिम्मत करके, वो 16 क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं वाला, इस चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है 16 के 16। बाकी जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्यों टफ आ रहे हैं, आप 15 भी मान सकते हो, चलो मैं 5 बोल देता हूँ टफ आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ होता है कि बच्चे छोड़ कर आएंगे। वो क्यों छोड़ कर आएंगे? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, ये हो गया आपका, यहाँ से क्या ना क्वेश्चन टफ नहीं पूछ रहा, वैल्यूज बढ़ाकर पूछ रहे, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चंस बहुत इजी, आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछी या फिर आपसे कुछ पूछ लिया, पर वहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी दे दी, तो वहाँ पे आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कोशिश करना, अगर टाइम लग रहा है तो इनको स्किप करना, ठीक है। मैं बता देता हूँ चैप्टर आपको। एक तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे CISI हो गया, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे परसेंटेज हो गया। अगर आपके इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, तो वहाँ जिद मत करना कि मैं तो बना के ही जाऊँगा। टाइम बर्बाद करा लोगे, बाकी का पेपर खराब कर लोगे इन 2 नंबर के पीछे, ठीक है। हो सकता है अगर आप इन 2 नंबर को छोड़ दो या 2-4 नंबर को छोड़ दो, तो आगे आपके पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो कि आप बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। तो इनसे जिद बिल्कुल मत करना, बाकी 16 क्वेश्चंस आप लोग मज़े से बना पाओगे, ठीक है। इनको एक काम करना, रिव्यू पर छोड़ना, बाद में जब आप सारा अटेम्प्ट कर लो, जिसको आपको लगता है कि यार ये तो मुझे करना ही करना है। सपोज आपको लगता है कि यार हिंदी तो मुझे करनी ही करनी है, ठीक है, पूरी रीजनिंग तो मुझे करनी ही करनी है, तो जब आप लोग ये चीज़ें कर लो ना, तब इन पर आना। रीजनिंग का भी मैं आपको बता दूं, देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, वो लगभग सारी ही रीजनिंग आपकी इजी आ रही है। मैं बोलूँगा 20 आउट ऑफ 20 करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, अगर मैं अपने मुताबिक बोलूँ तो, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, बस ईजी आ रही है। क्वेश्चंस टफ नहीं आ रहे, क्वेश्चंस कैलकुलेटिव कहाँ आ रहे हैं, या मैं बोलूँ टाइम टेकिंग कौन से आ रहे हैं। एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है जी। एक आपका जो वो वाला क्वेश्चन होता है ना, जो आपको वैल्यू, आपको साइंस चेंज करने रहते हैं, या फिर आपको साइन को सेटिस्फाई करना रहता है कि प्लस को डिवाइड कर दो, डिवाइड को प्लस कर दो, तो बताओ कौन सा साइन अगर हम इंटरचेंज करें तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इक्वल्स टू 2 वाला। इस तरीके के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं कहीं 3 भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मुझे सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लगते हैं पर्सनली, मैं बोलूँ तो मैं इनकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको अभी। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करा करो ना, आप लोग डिवाइड वाला चेक किया करो। जिस ऑप्शन में डिवाइड दिया हो ना, वो कब चेक करना, सपोज ऐसे कोई इक्वेशन थी, ठीक है, आपको थोड़ा सा बता दूं मैं। देखो सपोज ऐसे कुछ लिखा है 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 माइनस 4, इस तरीके से सपोज कुछ लिखा है, और आपके एक ऑप्शन में है कि डिवाइड और माइनस को चेंज करके बताओ, क्या ये हो सकता है ऑप्शन? मैं बोलूंगा कि इसकी पॉसिबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है ना कि माइनस की जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड की जगह माइनस कर दो। इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे ना, तो ये फ्रैक्शन बनेगी, 1/2 बनेगा, आपकी फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। तो कोशिश वो किया करो यहाँ पे फ्रैक्शन ना बने, उस ऑप्शन को उठाया करो। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे अगर 8 होता, तो हाँ अब यहाँ पे डिवाइड रख के काम बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी। तो पहले वो देखा करो कि यार डिवाइड हो भी रहा है कंप्लीटली कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग टाइम बचा लोगे। सीटिंग अरेंजमेंट भाई पिनैकल लगा जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, पिनैकल पर्सनली मैंने की, और पिनैकल के क्वेश्चंस करके यार जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बहुत उम्दा लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। एनालॉगी, सीरीज, और मैं बोलता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट, ये 3 चैप्टर जिसने पिनैकल यहाँ पर कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से कर ली, जो लेटेस्ट है अभी 2022 के पेपर उसमें है, तो वो बहुत अच्छे से रीजनिंग बनाने वाला है, ठीक है। बाकी बोलूँ आपको रिव्यू पे कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो एक तो आपका ब्लड रिलेशन, क्योंकि ब्लड रिलेशन आपका आ रहा है कोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में आ रहा है डॉलर साइन वाला, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। आप इनको स्किप कर सकते हो, टाइम ले रहे हैं, टफ नहीं है, टाइम ले रहे हैं। रिव्यू पे छोड़ो, सारा क्वेश्चन करके आओ अटेम्प्ट, ठीक है। सपोज आप, और करनी सबसे पहले आपको रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद आप हिंदी या जीएस में से कोई एक उठा लेना, उसके बाद में लास्ट में करना आप लोग मैथ्स, ठीक है। जैसे आपने सारा कर लिया, अब मैथ्स के आपने 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो बाद में करना, पहले रीजनिंग पे आना, जो टाइम बचा होगा रीजनिंग के ब्लड रिलेशन कर जाना, सीटिंग अरेंजमेंट कर जाना आते ही, लास्ट का सारा करके, फिर जो टाइम बचेगा मैथ्स के वो जो 4 क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे ना, प्रॉफिट लॉस या जो भी आपका छूटा होगा, है ना, 4 तो नहीं खैर आप छोड़ो, चलो जितने भी छोड़ोगे, तो उनमें से 2 तो आप लोग लगभग लगा ही जाओगे लास्ट में, ये चीज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है आपको। तो ये था आपका ओवरऑल जो आपके सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके सेफ अटेम्प्ट पे। देखो जीएस का मैं आपको बता दूं, तो अगर आप लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन टच कर पा रहे हो ना, और एकदम करेक्ट होने चाहिए, फिर ये 10
10 क्वेश्चन आपके एकदम करेक्ट होने चाहिए। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे जीएस की वजह से तो नहीं रुकने वाला, ठीक है। ये चीज़ मैं कहता हूँ, क्योंकि जीएस में एक बहुत होशियार बच्चे में या फिर एक बहुत नालायक बच्चे में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। हिंदी में सेफ अटेम्प्ट मैं आपको बोलूँ तो 17 रहेगा। 17 आपका यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट है, 17 तो हर किसी को करना ही करना है, ठीक है जी। मैथ्स का मैं आपको बोलूं तो मैथ्स का 16 मैं आपको बोल दूंगा कि आपका सेफ अटेम्प्ट है, क्योंकि जो 4 क्वेश्चंस है वो हो सकता है बहुत से बच्चे आपके छोड़कर आने वाले हैं, ठीक है। तो 16 आपका यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। जो बहुत हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो लो कट ऑफ स्टेट जिनकी कट ऑफ बहुत कम लगती है भाई, उनका तो 11-12 पे भी हो जाएगा, ठीक है, उनको ज़्यादा टेंशन तो है नहीं। लेकिन जैसे यूपी, बिहार, हमारा राजस्थान है, तो यहाँ की कट ऑफ उठती है, ठीक है। मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, आपका झारखंड हो गया। रीजनिंग की बात कर लूँ तो रीजनिंग में आपका 18 यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। तो ये थे भाई आपके सामने हर एक सेक्शन वाइज सेफ स्कोर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का जो कंटेंट होता है या जो मेरी खुद के एनालिसिस होते हैं मैं वो आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। बाकी मिलता है आपका, अगर अभी भी कोई डाउट है ना या आपका एग्जाम कब है, एक चीज़ वो चीज़ ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। आपका एग्जाम किस डेट को, ये चीज़ आपको ज़रूर कमेंट करनी है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।